अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल आपके कैसे हैं। आज हमको मशीन के काम के हिसाब से कंप्लेन मिली है हमको कि ये स्लाइड वाला केस का सही है, इसकी चेन नहीं निकल रही। काजे भी देखें, ये सिलाई बिल्कुल सही दे रही है, हालांकि कोई मसला नहीं है, पर कभी कभी ये टाप दे रही है। टाप देने की वजह क्या है कि इसकी मशीन की जब तक चेन नहीं निकलती ना, चाहे कोई भी मशीन हो, सिलाई मशीन हो, हम लोगों को इसकी चेन नहीं निकल रही। चेन मिस करती है, थोड़ी सी निकलती है तो मिस करती है। दोस्तों ये जो है ना चेन मिस कर रही है, अभी देखो। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को हम खुद ओके नहीं कर सकते। ये इधर से मिस किया इसने, चेन पकड़ा, मिस किया, चेन पकड़ा, इसी तरह ये सेटिंग नहीं चलती है। कपड़े में मैंने पहले भी आपको दिखाया कि कपड़े पे सिलाई सही दे रही है, ठीक है, पर मज़ा तब है जब मशीन कपड़े से नीचे चेन बनाए, तो उसमें क्या होता है कि पक्की टाइमिंग होती है। वो खुद मैकेनिक समझ सकता है, अगर वो चला रहा है उसको भी पता है किसमें। ठीक है, इसकी टाइमिंग देखते हैं। फिर जब तक अपना दिल मुतमईन नहीं होता ना, आगे हम ओके नहीं करते। ये हमको उस्ताद ने सिखाया हुआ। इसका फॉल्ट बताएंगे किधर किधर फॉल्ट है। आगे निकाल देता हूँ ताकि हमको भी समझ आए, आपको भी सही समझ आए। आगे बाद में डाल देता हूँ मसला नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, अच्छा इसका गैप देखें, गैप कितना है सुई और इसके बीच में, गैप कितना दिया हुआ। ये देखो हिल रहा है, ये गैप। ठीक है, ये गैप है, जिसमें ही मशीन जो है ना चेन सही नहीं पकड़ी बनाएंगे। इसके बाद ये 3 mm के ज़्यादा गैप है बीच में, इसके बीच में 3 mm से ये लग के 3 mm, ये ज़्यादा 3 mm से, मतलब ये है कि तकरीबन 4 mm भी बहुत ज़्यादा गैप है। ठीक है, तो इसके लिए हमको होल्डर को आगे करना पड़ेगा, ऊपर होल्डर को। ये इसके नट होते हैं, ये वाले नीचे लगा, ये वाले। ठीक है, ये हमको लूज़ करना है, लूज़ ऊपर की तरफ होगा, मशीन की सुई की तरफ ऊपर कैसे लूज़ कर दिया हमने। अभी करना क्या है कि होल्डर को जो है ना पकड़ के ये रबर हो रहने के टाइम में ये काम आता है, ताकि ज़्यादा भी ना हो देना चाहिए। यूज़ करके अलग ही फंसना चाहिए, हल्की सी फंस के आना चाहिए, 3 mm ये फंस के निकलना चाहिए। 3 फ्रेम थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, ये हमने कर दिया गैप। इसके बाद आते हैं इसका गैप कितना है, गैप कम करना है। वो पीछे से होल्डर को पकड़ना है और स्क्रू ड्राइवर घुमाओगे तो ये अपनी तरफ आए, इधर डालना है।
इधर मैंने फंसाया हुआ। अभी आप देखें फिर भी और थोड़ा होगा। मैंने इस पर वीडियो पूरी बनाई है अभी। ये जो छोटी मोटी पॉइंट जो होती है वो बना रहा हूँ। ये छोटी छोटी कारीगरी में छोटे छोटे पॉइंट होते हैं। टच भी नहीं करना, टच करोगे तो सुई ख़राब होगा, लूपर जल्दी ख़राब हो जाएगा, सुई गर्म होगा। टाइमिंग के दौरान आपको सुई नहीं डालनी है, ये चीज़ याद रखें। थोड़ा टाइम लगता है, इसकी सेटिंग ऐसी होगी तो इसकी गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा लगाऊंगा तो देर ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए स्लो स्लो लगा रहा हूँ ताकि जो हमको चाहिए उतना ही रखूँगा। अभी ये सही लग रहा है। ये इसको बोलते हैं ज़ीरो बिट। ये धागा पकड़ा है मैंने, ये मोटी का धागा है, बिल्कुल बारीक। सिंगल धागा, ठीक है। अभी इसको आपको चेक करा रहा हूँ, ये गुजरना चाहिए। जूम करें, फोकस करें। ये जो थ्रेड है ना इसे ऐसे गुजरना चाहिए, ये भी गुजर रहा है इजीली। थोड़ा सा फंस के चले फिर भी मसला नहीं है। ये सेटिंग सही है। थोड़ा और कम करते हैं ताकि चेन अच्छी बने। हमको तो सुई से हिलाने से पता चल जाता है कितना गैप है, कितना। आप लोगों को समझाने के लिए हम धागा लगा के चेक करें। ये धागा फंस के आना चाहिए, अभी धागा फंस के आ रहा है हल्का सा। ये धागा फंस के आ रहा है, ठीक है। ये सेटिंग बेहतरीन है। और हमको 3 mm गैप भी चेक करना है कि ज़्यादा तो नहीं हो गया, कम तो नहीं हो गया। ये कम हो गया तो मशीन में सेटिंग में ये चीज़ आप चेक करना है। अब ये सही है। इसके बाद होल्डर को प्यार से टाइट करेंगे, ज़्यादा खींचेंगे तो आप सेटिंग फिर आउट हो जाएगी। टाइट करके सब टाइट कर दिया। अभी ये जो ना सुई पे सुई दिया देखें आप, इधर से गया, ये सुई पे सुई, होल पे होल टू होल, ये सेटिंग होती है, ठीक है। अभी छोटे लूपर की टाइमिंग देखिए, छोटा लूपर कहाँ से गुजरा, ये इधर गया, पता नहीं। ये उठने के टाइम इधर से बराबर में गुजरना चाहिए और लचक नहीं होना चाहिए। इसमें थोड़ा पीछे करना पड़ेगा और लचक इसमें गैप करना पड़ेगा, तो धागे पतले हैं ना तो टाइमिंग थोड़ी उसी साथ रखनी पड़ती है। ठीक है, ये इसका होल्डर है, इसको अगर ऊपर करेंगे तो ये जाम होगा इसमें, मतलब ऊपर की तरफ आएंगे। इतिहास का जो है ये ऊपर की तरफ चल
ठीक है। अब ये देखो लूपर, इसको नीचे से इसमें गैप कम आएगा। अरे फिर ये तो ये भी देखो, मैं इसको हाथ को पकड़ा हुआ है, अभी लूपर इधर जाएगा तो इसमें क्या होगा, टच होगा, धागा नहीं पकड़ेगा। सादा नीचे करूँगा तो ये बहुत इधर से जो है ना, ये इधर से बहुत लेट गुजरेगा, ये होल बहुत पीछे है। ठीक है, हमको करना क्या है कि बस इसके लूपर के कट से गुजरना चाहिए, थोड़ा सा मसला नहीं। इसका गैप देखना कितना रखना है। इसको अभी गैप कम करेंगे, बाहर अपनी तरफ करेंगे खींच के थोड़ा सा। यूज़ करते हैं हल्का सा। पहले वीडियो बनाई थी वो 40 मिनट की बन गई थी, हालांकि उसकी पूरी टाइमिंग मैंने बताई थी। ये भी इसी तरह सेम है। ये सिर्फ एक दोस्त मेरे को मैसेज किया था कि इसकी चेन नहीं निकल रही है, तो उसका काम भी हो जाएगा, दूसरे बंदे का कोई काम हो जाएगा। फॉल्ट के मुताबिक में काम करते हैं। अब हम छुट्टी का दिन था, हम निकल के बाहर आए थे, तो फिर मैंने कहा वीडियो भी बना लेते हैं, चलो दोस्तों के लिए किसी का काम हो जाएगा। हल्की सी चमक दिया है मैंने इसमें, हल्की सी लचक है। ठीक है, टच करोगे तो लूपर दोनों ख़राब हो जाएंगे, छोटा लूपर बड़ा लूपर। लचक होना चाहिए ताकि बस धागा में से मिस ना हो। ज़्यादा नहीं रखना है, कम भी नहीं रखना है। टच तो बिल्कुल रखना ही नहीं। और किस्म को नज़र आए तो वीडियो भी कर लिया। बड़ा नीचे का थोड़ा सा साइड का ख़राब है, इसमें रेगमाल के पॉलिश करते, जीरो का रेगमाल हो, धागा अटके जानी चाहिए। कोशिश करो कि नया लगाओ तो जो रेगमाल मार के बफ लगाओ दो। ठीक है, आ जाते हैं थ्रेड गेट को कम करते हैं, थोड़ा सा होना चाहिए। मेरा गेट का वीडियो मैंने बनाया है वो आप देख सकते हैं। वैसे बनाऊंगा फिर वीडियो लंबी बन जाती है। ये सिर्फ चेन की टाइमिंग और टाइमिंग आउट थी, हालांकि कपड़े पे सही चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई टाइप परेशानी नहीं थी। फिर भी मैंने कहा चलो एक चेन निकालनी चाहिए। जब मैंने इसकी टाइमिंग किया हुआ है, चेन चाहिए। फुल उसको उठाओ, सबसे पहले इसमें स्क्रू लगाओ दोनों, ये भी लगा। सुई का सेंटर करना है, प्लेट और सुई का सेंटर, ये चीज़ दोनों साइड देखना है, गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, इधर आपको समझे इधर अच्छा है, उधर उसको सुई को नीचे रख के उसको टाइट कर दें। नहीं तो ये सेटिंग से भी इसकी सेटिंग होती है, पर हमारी ये सेटिंग सही है। अब फीडो का देखते हैं कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है। थोड़ा सा आगे वाला ऊपर है, उसको नीचे करते हैं, नीचे हो गए। अभी इसको अच्छे से टाइट करें, नट बोल्ट सही टाइट करना है, गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बस अच्छा, इसकी सेटिंग कर लिए थे, वो आया था कस्टमर तो हमने स्टॉप किया था, प्लेट बिठाया। अभी चेन देखो इसकी, इसकी चेन